हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये पूरा चैप्टर अब हम कर चुके हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस के पार्ट्स बने हैं उनके अंदर हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया है। उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। आप उनके द्वारा इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और क्या क्या पार्टीशन इस चैप्टर के अंदर किए गए हैं। अभी जो लास्ट के अंदर ये टोटल 30 कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि लगभग 10 मार्क्स के अबाउट आते हैं और इनकी जो डेफिनेशन फिलअप के तौर पर भी आ सकती है या फिर डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो वन बाय वन हम ये टोटल 30 कीवर्ड्स है इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन। तो इसकी डेफिनेशन The digested food can pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है अब वो ब्लड वेसल से होकर के जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ लगी हुई है वहाँ से होकर के ये पहुँचता है और वहाँ पर इसका जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, राइट। तो डाइजेस्टेड फूड पास होता है ब्लड वेसल्स के अंदर और वो ब्लड वेसल्स लगी हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर। नेक्स्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कीवर्ड। अब नेक्स्ट है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड क्या होता है? इट इज ब्रेक डाउन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? प्रोटीन की। अमीनो एसिड it is the breakdown form of protein during digestion, या ये कह लीजिए आफ्टर डाइजेशन, राइट। अब जब ये प्रोटीन है डाइजेस्ट हो जाता है तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड के अंदर, जहाँ जिसको फिर बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, राइट। जो प्रोटीन है वो तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उसको डाइजेस्टेड फॉर्म में वो इस्तेमाल कर सकती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो वो अमीनो एसिड होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ग्लूकोज होता है, वैसे ही प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है अमीबा। AMOEBA, अमीबा। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. ये एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि
बहुत ही छोटा और एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर तालाब के पानी में पाया जाता है। ओके, फिर एसिमिलेशन। The absorbed substance are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. तो ये जो भी जब डाइजेशन हो चुका है और सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्प्शन हो चुकी है सेल्स के अंदर, और वो एब्जॉर्प्शन है जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन का अमीनो एसिड हो गया, फैट का ग्लिसरॉल या फैटी एसिड हो गया, तो सॉरी, तो फिर बॉडी क्या करती है, इन सब सिंपलेस्ट सब्सटेंस को यूज करती है कॉम्प्लेक्स कुछ सब्सटेंस बनाने के लिए, ताकि बॉडी उसका इस्तेमाल अपने शरीर अपने अंदर कर सके, जिससे कि बॉडी बिल्ड करती है, फिर बढ़ती है और टूट फूट की रिपेयर वगैरह भी होती है। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। फिर बारी आती है बाइल की। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस होता है। Bile. It is a digestive juice found in liver and stored in sac-like gallbladder. लीवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर ये स्टोर होता है, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फैट के डाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये एक डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर में पाया जाता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो कि सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये फैट को डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है? It is the place where the food first come for digestion. ये वो जगह है जहाँ पर फूड सबसे पहले आता है डाइजेशन करने के लिए, जहाँ पर जीभ है, जहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट, मुंह के अंदर। तो ये डेफिनेशन होगी बक्कल कैविटी की। ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले फूड आता है डाइजेशन करने के लिए मुंह के अंदर। नेक्स्ट, canines. Pointed teeth between the incisors and premolars of the mammal. जो पैने वाले दांत होते हैं इंसीजर्स और प्रीमोलर के बीच में, और ये पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर। जो आपके अंदर भी आप देख सकते हैं, चाहे वो कार्निवोर हो चाहे वो ओमनिवोर हो, जो मैमल्स होते हैं जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बर्थ देते हैं। इनका इस्तेमाल होता है कटिंग करने के लिए, फूड को टीयर करने के लिए। ये 4 होते हैं, दे आर 4 इन ईच जो। 4 तो नहीं होते, 2 होते हैं, 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 इन ईच जो, तो टोटल हो गए 4। दे आर ऑफन ग्रेटली एनलार्ज इन कार्निवोर। कार्निवोर में ये बहुत पैने टाइप में होते हैं और अलग से ही दिखाई देते हैं। आपने कभी डॉगी के देखे होंगे तो उसके दांत जो है ये अलग से ही नज़र आएंगे। इसी तरह से और कोई
कार्निवोर के अंदर शेर, चीता, उनमें। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर ये तो हो गए इंसीजर्स, 4 दांत, ठीक है। और इनके अगल बगल जो ये वाला दांत है और ये वाला दांत है, ये इसमें डायग्राम में भी ऐसे ही दिखा रखा है, जबकि ये 2 होते हैं नीचे वाले में, 2 होते हैं ऊपर वाले में, राइट। प्री मोलर्स, और ये प्री मोलर हो गए, ये 2, और जो आपको नजर आ रहे हैं इनके बीच में ये वाले, ठीक है। तो ये कैनाइन की डेफिनेशन हुई। और अब सेलुलोज। It is a type of carbohydrate which is found in grass eating, हाँ ग्रास। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट। ये ग्रास में पाया जाता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये जो हार्बीवोर है वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया उनके अंदर, उनके स्टमक के अंदर पाए जाते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, सेलुलोज को। घास में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसके अंदर ये चीजें होती है डाइजेशन के अंदर। कौन कौन सी? पहला है इंजेशन, यानी कि खाने को लेना मुंह के अंदर। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि उसको डाइजेस्ट कर लेना, स्टमक के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब अपना काम करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, जो इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसके साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के साथ में ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती है, जो कि इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाती है। एसिमिलेशन, फिर इस पार्ट का, इस जो भी न्यूट्रिशन गेट किया गया है, इसका इस्तेमाल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में किया जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बॉडी में यूटिलाइज होता है। जो फालतू की जो मटेरियल बच जाता है वो बॉडी इजेक्ट कर देती है, निकाल देती है, जो मॉर्निंग टाइम पे और टाइम टू टाइम यूरिन की फॉर्म में हम उसे गेट रीड ऑफ करते रहते हैं। यूरिन तो जैसे जो ब्लड के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, वहाँ से निकल, उसके द्वारा हम इसको करते हैं। और जो यहाँ पर फेसिस के तौर पर है वो मॉर्निंग में गेट रीड ऑफ करते हैं, या ज़्यादा खाने की वजह से फिर 2 बार भी हम इसे गेट रीड ऑफ करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट। नेक्स्ट ये इजेशन हो गया। डाइजेशन, अभी डाइजेशन हुआ है, इजेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये मुझे सही नहीं लग रही। डाइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर substances so that the body will be able to use it for its proper functioning, right। ये डाइजेशन हो गई। इसके बाद आ रही है एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इजेशन में क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस फॉर गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा टाइम टू टाइम हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, राइट। टोटल 10 हो गए, वीडियो तो लेंथी हो गया। तो इसके बाद का पार्ट फिर हम करते हैं अगले 10
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने टाइम आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम 11 to 20 कीवर्ड्स इसके अच्छे से समझेंगे और इससे अच्छे से करेंगे। और इनको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि मेमोरी बढ़ेगी तो अच्छा है। ये ना हो कि आप सोचे कि शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या करने की ज़रूरत है, लर्न नहीं, आपका दिमाग डल हो जाएगा। इसे लर्न कीजिए। लर्न करने से ये पक्के हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और मेमोरी भी बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और जो वायरस की वजह से स्कूल बंद है। अगले मार्च के अंदर तो ये खुल ही जाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल में नेक्स्ट समय जो सेशन स्टार्ट होएगा। तो अपने आप को डल मत होने दीजिए, लगातार लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे के आगे के जो कीवर्ड्स है उसके साथ में। ट्राई दीज तो मैथ के अंदर होते हैं, वो मैथ तो मैंने 7th क्लास का पूरा सारे के सारे वीडियोस बना दिए हैं। आप उसे समझना चाहे तो अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं, वहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, बाय।